हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कॉमन आई प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टिंग आवर किड्स, कंजक्टिवाइटिस, जिसको आप बोलते हैं आई फ्लू इन जनरली। ये आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा फैल रहा है एंड नॉट ओनली इन किड्स बल्कि बड़ों में भी आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, और अगर कंजक्टिवाइटिस बच्चों को हो गया है तो उस केस में हमें क्या करना है। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली इज अ सॉर्ट ऑफ आई फ्लू, जिसमें आपकी आंख का जो व्हाइट पार्ट है वो रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है। दिस बेसिकली हैपन्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक इन्फेक्शन। ये बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है बिकॉज किड्स आर वेरी सेंसिटिव, बट देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज हम प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट से इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। यूजुअली 3 से 5 दिन का इसका साइकिल होता है एंड दिस गेट्स क्लियर। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर बच्चे की आंख का जो व्हाइट पार्ट है वो रेडिश होने लगता है या पिंकिश कलर का आपको दिखता है। कई बार बच्चों की आईज जो हैं वो बहुत स्टिकी हो जाती हैं। अगर बच्चा सो रहा है और सो के उठा है तो वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस रहती है, या येलो कलर का डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूसली आईज में से होता रहेगा। आईज में ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, बच्चे को लाइट से बहुत सेंसिटिविटी होने लगेगी, आईलिड्स बच्चे की स्वॉलन हो जाएंगी। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स टू अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड इज हैविंग एन आई फ्लू। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्यों है। कई बार बच्चों को कोल्ड या फीवर के साथ भी कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है एंड इफ इट्स अ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस तो उसमें बच्चे की आईज बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती हैं। एंड अनदर रीजन इज एलर्जन कंजक्टिवाइटिस, जो कि बहुत कॉमन होता है डस्ट से, क्लोरीन से, पोल्यूशन से बच्चों को हो जाता है। अगर बच्चे स्विमिंग करते हैं, बहुत कॉमन है कि क्लोरीन के पानी से भी कंजक्टिवाइटिस हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिसको आई फ्लू है उसकी आंख में देखने से आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। कंजक्टिवाइटिस फैलता है टचिंग से। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आई फ्लू है और मैं किसी चीज को टच कर रही हूँ या मैंने टाल यूज किया अपना फेस क्लीन करने के लिए एंड सेम टाल मेरे घर में कोई और यूज कर रहा है, देन देयर आर द चांसेस कि उनको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाए बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऐसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन्फेक्टेड, मैंने अपनी आंखों को रब किया और अपने हैंड वॉश करे बिना, सैनिटाइज करे बिना मैंने अपने बच्चे को भी टच किया है, तो ऑल द मोर रीजंस ही विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। सो ऑन एंड ऑल कंजक्टिवाइटिस फैलता है थ्रू टच, नॉट विद द कॉन्टेक्ट ऑफ आई। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी होम रेमेडी बिकॉज ये आईज का मामला है, बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसलिए जैसे ही आपको ये सारे सिम्टम्स दिखें जो मैंने अभी बताए तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड गो एज पर देयर प्रिस्क्रिप्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको आंखें क्लीन रखनी है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे की आंख बार बार पानी से धोते रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डोंट यूज टैप वाटर। आप पानी को बॉयल करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी को रखें और बच्चे की आंख को हर 1 घंटे में वॉश करते रहें। ऑल्सो आईज को बहुत हार्श रब नहीं करना है। आप कोशिश करें कि बच्चे की आंखें आप कॉटन से साफ करें। सिंस कंजक्टिवाइटिस में आईज बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, बच्चे को इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, सो ऑल द मोर रीजन कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम भी बिल्कुल नहीं दें एंड ट्राई टू मेंटेन हाइजीन एज मच एज पॉसिबल। सबसे बड़ा चैलेंज आई फ्लू में बच्चों के साथ जो होता है वो है आई ड्रॉप्स डलवाने का। बच्चे बहुत फजी हो जाते हैं, बहुत इरिटेशन होती है, सेंसिटिविटी रहती है आईज में, क्रैंकी हो जाते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंटली हैंडल करें। एज अ पेरेंट वी हैव टू फाइंड द वे कि हम बच्चे की आंख में किस तरह से आई ड्रॉप डालें। अगर आपका बच्चा फजी है तो द बेस्ट ऑप्शन इज जब आपका बच्चा सो जाए और गहरी नींद में हो, उस टाइम पे आप उसकी आंख में आई ड्रॉप्स डालें।
जनरली आई फ्लू स्टेज फॉर 3 to 7 days एंड विद प्रॉपर मेडिकेशन आप इसको बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं. सो देयर इज नथिंग टू स्ट्रेस एट ऑल. बट एक चीज बहुत जरूरी है जाननी, जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, कि अगर आपके घर में किसी को भी आई फ्लू हुआ है तो आप अपने आसपास के लोगों को जो आपसे पिछले कुछ दिनों में कांटेक्ट में आए हैं उनको जरूर बताएं, so that they will also remain cautious. I hope this video sounds impactful. Please help spread this with everyone because this is not only applicable for kids. बड़ों के लिए भी ये equally important है जानना कि हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं और क्या रीजन हो सकते हैं कंजक्टिवाइटिस होने के. Stay safe. We'll see you next time. Till then, please take good care of your little ones. Bye bye.